नमस्कार। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में स्टिफनेस बढ़ती जाती है। अगर हम मेहनत नहीं करते या पैदल चाल नहीं चलते या योग क्रियाएं नहीं करते तो और स्टिफनेस की गति बढ़ जाती है। उसकी वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार के पेन होते हैं। आज मैं एक दो आसनों के कॉम्बो पर चर्चा करूंगा। बड़े शानदार आसन है, बहुत आराम से करने वाले हैं और शरीर को आपको एकदम से खुलापन ना नजर आए तो बता देना। 15 दिन आप इसका अभ्यास करके देखना। दो आसन है मात्र, जिनके बारे में आपको पता भी है, लेकिन करने के तरीके की थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। ये दो आसन जो है, ये जो थाइज की स्टिफनेस है, हम धीरे धीरे, हमें पता ही नहीं चलता, हमारा पैर जो है वो धीरे धीरे इतना भारी और इतना स्टिफ होता जाता है कि पैर जो है वो इकट्ठा होना ही मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर हम इन पैरों को रोज ऐसा अभ्यास करें तो ये घुटने भी टच हो जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ये घुटने धीरे धीरे फ्री हो जाएंगे। और जब पैर बाहर की ओर डायमेंशन जाता है तो ये सारी नसें ये टाइट होती जाती है और घुटने पे इसका प्रेशर आता है। 40, 45, 50 के बाद आपको पैरों में भारीपन और खिंचाव महसूस होगा। इसका बहुत सुंदर सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। 15 दिन इसका अभ्यास करना। पहला आसन है पवन मुक्तासन। हम पवन मुक्तासन की जगह अर्ध पवन मुक्तासन तो करते हैं क्योंकि वो आसान लगता है। एक एक पांव से करते हैं ना, तो ये आसान हो जाता है और ये बाहर फैला के करते हैं, अंदर की साइड इसको भी नहीं खींचते। तो एक सुंदर सा उपाय है कि दोनों पैरों से पवन मुक्तासन करेंगे। लेकिन कई लोगों को इसकी वजह से दर्द हो जाता है कमर में। क्यों होगा? क्योंकि आप ज्यादा खींच जाते हैं। ज्यादा मत खींचिए। पहले दिन अगर आपसे ये पैर हाथ भी ना आए, अगर इतना ही हाथ आ रहे हैं तो पहले दिन आप केवल इतना ही करिए। अगर आप 2 मिनट नहीं रुक सकते तो आप भले ही 10 सेकंड रुके, लेकिन पहले दिन इतना ही अभ्यास ये करना। ये पहला आसन है जिसको कहते हैं पवन मुक्तासन। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टे करना है। स्टे करने का कारण ये है कि ये दोनों पांव मिले रहेंगे, और मूल बात यह है कि ये दोनों पांव मिले रहेंगे तो ये बैक में जो लंबर एरिया है उसमें एक शानदार खिंचाव देंगे। साइटिका वाली नस जो इधर उधर डोल रही है उसको सीध में लेकर आएंगे। पेट में जो गैस भरी पड़ी है उसको अपान वायु के जरिए शरीर से बाहर निकालेंगे। और जो थाइज की स्टिफनेस के कारण इनर थाइज में जो फैट जमा पड़ा है, जिसकी वजह से घुटने आपस में दूर हो रहे हैं, उस इनर थाइज को नरम करेंगे। अब ये अभ्यास 1-2 दिन में तो देखो फर्क होना नहीं, लेकिन अगर आप लगातार 15 दिन कर लेंगे, आपकी चाल में वैसे तीसरे चौथे दिन ही आपको फर्क महसूस हो जाएगा। और ये जो पकड़ है, पहले दिन आपका अगर यहाँ पकड़ आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि हम गलत कर रहे हैं। आपका यहाँ पकड़ आ रहा है तो आप ये मानिए आपकी शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद में धीरे धीरे ये ग्रिप तीसरे दिन आपकी यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद में आप 5वें 6ठे दिन ऐसी ग्रिप कर पाएंगे। आराम से सिर को टिका के रखना है, सिर को ऊपर नहीं उठाना। आराम से बस ऐसे टिका के रखो। और ये क्रिया आप कमर दर्द में भी कर सकते हैं। तो इसको आराम से करिए, रुकिए, लंबी सांस भरिए, लंबी सांस छोड़िए। डीप ब्रीदिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी बढ़िया आपके लिए रहेगी। और यहाँ पर जब आपका अभ्यास हो जाए कि आप 1 मिनट 1.5 मिनट रुके, शुरू में क्या होता है कि स्टिफ बॉडी में जब आप इतना रुकते हैं तो आपको यहाँ दर्द होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ये जो है ये हल्के हल्के पैचेज में आपको दर्द होगा। दर्द क्यों होगा? क्योंकि आपकी बॉडी स्टिफ थी और आपने कभी इनको हिलाया नहीं। जब ये हिलाना शुरू कर देंगे तो ये दर्द होगा। तब इसका काउंटर करना जरूरी है। इसका काउंटर क्या है? इसका काउंटर है सेतु बंधासन। जब आपने आगे झुका लिया है तो पैरों को खोलिए, जमीन पे रखिए और कमर को बीच में से ऊपर उठा लीजिए। बस सिंपल सा उठाना। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा ताम झाम और खींचतान नहीं। हाथ कहीं भी रखे जा सकते हैं। आराम से केवल आपको बॉडी को ऊपर उठाना है, बस इतना ही ध्यान रखना। श्वास सामान्य लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और ये श्वास जो है ये आपको एकदम से खोल देगा। पैर जो है जो स्टिफ हो रहे थे, जो दर्द हो रहा था यहाँ पर स्टिफनेस की वजह से, उसका ये काउंटर हो गया। 1 मिनट अगर आपने पवन मुक्तासन कर लिया तो 1 मिनट आप सेतु बंधासन जरूर करें। ये कर लिया। ये करने के बाद में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने पहले तो दर्द किया फिर ठीक कर लिया। उसके बाद में वापिस सीधे होइए और दोबारा पवन मुक्तासन करिए। पकड़ के पाँव को कहीं भी, आप अगर यहाँ तक पकड़ पा रहे हैं तो यहाँ तक ही पकड़ के रुके। अगर आपका ग्रिप हो पा रहा है तो आप ग्रिप करिए और आराम से लेट जाइए। फिर 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर रुकना है। देखो मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि हमें रुकना है। हम रुकते नहीं है। पता नहीं जल्दबाजी किस बात की है, इस दुनिया से निकलने की है या किसी काम की निकलने की, क्या जल्दबाजी है पता नहीं, लेकिन फिर भी हमें स्टे करने की कोशिश करना। यहाँ रुकिए 1 मिनट, आपको आधा मिनट, जितना भी आपकी क्षमता है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। और एक चीज ध्यान रखना, जिनको हार्ट और बीपी की समस्याएं हों
वो स्टे कम से कम करें, उनके लिए स्टे नहीं उचित है। अगर ऐसी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, बीपी बढ़ी हुई है, हार्ट की प्रॉब्लम हैवी है, तो नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से करें, ये सावधानी है। पैरों को ऐसा इकट्ठा ऐसा लगाइए हिप्स के पास एड़ी को, और दोबारा 1 मिनट सेतुबंधासन करिए। 2 आसन ही बताए आपको, टाइम हो नहीं हो इतना तो समय शरीर के लिए निकालिए, 10 मिनट लगेगा मात्र। 1-1 मिनट के 2 सेट होते हैं, तो 5 बार कर लोगे तो 10 मिनट हो गए। 10 मिनट आपने 1-1 मिनट से कर लिया। आपको मैं बता रहा हूँ, उस दिन 24 घंटे अगर आपको इस 10 मिनट की एनर्जी ना मिले तो मुझे कह देना। आपके हिप्स में, थाइज में, पेट में, लोअर एब्स में, पेट की गैस में, शरीर के दर्द में इतना हल्का महसूस होगा, क्योंकि इस हिस्से को हम कभी खींचते ही नहीं, हार्ड चीज़ें हम कभी करते नहीं, और उसको अगर कर लिया तो उसका लाभ तुरंत प्राप्त करेंगे। और आपकी सांसें भी डीप ब्रीदिंग जब करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल भी इन मसल्स में पहुंचेगा। खींचते रहो और फिर उसके बाद में रिलैक्स। ऐसे ही 3 सेट कर लो, एक एक करके, और फिर हल्का सा मॉर्निंग वॉक करके शरीर को शिथिल करो। श्वास लंबा लीजिए, छोड़िए। ये 2-3 मिनट आपने मॉर्निंग वॉक कर लिया, फिर उसके बाद में हाथों को जमीन पर रखकर श्वास सामान्य लेना छोड़ना। चेस्ट में, चेस्ट को फैलाइए धीमी गति से, और श्वास छोड़िए। श्वास भरिए और श्वास छोड़िए। रिलैक्स। फिर हाथों को आपस में रब करें, आंखों के ऊपर लगाए और उठकर बैठ जाए। ये कॉम्बो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप करके देखिएगा और इसके लाभ का आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी अनुभव मिले कि आपके अनुभव क्या है, क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव है। उन अनुभवों का अन्य हमारे योग साधक उनको लाभ मिले, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। तो अब इजाज़त दीजिए मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। नमस्कार।